लोगों के ऊपर थोपने में पूरा आपने वो किया हुआ है कि लोगों से चार्ज करेंगे, अलग अलग तरह के टैक्स लोगों से वसूली करेंगे, उसके बाद खजाना भरेंगे, फिर विकास में जाएंगे। शायद आपको सरकार के सिस्टम के बारे में पता नहीं है, जानबूझ के ऐसे आप सवाल कर रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं है, जैसे कि मुझे सुनने में आया था हाउस की मीटिंग थी बरवाला से, विधायक जोगीराम सिंह हाउस की मीटिंग में नहीं पहुंचे, आप वहां थे, पार्षद सारे थे। कभी चेयरमैन साहब की और विधायक जी की खींचातानी में बजट भी ना आए और जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको चुना है और जो आपके सपने थे वो उनमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाए, ऐसी स्थिति नहीं होगी? कैसे आप सुलझेंगे इससे? ऐसे मैं ये बता दूं, मैं बरवाला के शहर के लिए हमेशा विधायक जी से बात करने की कोशिश करी है। तो जैसे सफाई कर्मचारी की हम बात करें, सफाई कर्मचारी की भी आपके पास कमियां हैं, तो सफाई कर्मचारी कब पूर्ति करेंगे आप लोग सफाई करने के लिए, और गली गली में जाकर सफाई हो, शहर में सफाई व्यवस्था हो, उसके लिए किस तरह के आपके प्रयास हैं और कब तक आप सफाई कर्मचारी इसमें वो करेंगे? अब समस्या सिर्फ मैं ये बता दूं, जिस प्रकार से लग रहा है, जिस प्रकार से बातें आ रही हैं, विधायक जी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है विधायक जी समस्या न बन जाए बरवाला के विकास के लिए, बाकी सारा कुछ सही है। मैं कहता था कि आप किस तरह से काम करेंगे, क्या करेंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर बहुत इन्होंने आवाज़ भी बुलंद की, हमने भी चर्चा की, बात की। इन्होंने कहा चेयर में बैठते ही मैं वो फाइल खोलूँगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लाइट घोटाला, सड़क घोटाला, वो उस पर हम बातचीत करेंगे। वो जो मुद्दा था, आपने कहा था चेयर पर बैठते ही पहला काम मैं करूँगा जो घोटाले थे उनको उजागर करके उनको सलाखों के पीछे ले जाने का काम करूँगा। क्या आपने फाइल खोल दी या नहीं? कुछ आपकी ना मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत नहीं है, मैं क्लिपिंग डालूंगा इसमें जो आपने कही है, वही वाली बात हो जाएगी आपकी ना, एक साइड कहिए ना, वो सारी चीज़ें जो हैं, जांच तो ऑलरेडी चल ही रही है। आपने कहा था कि जो भी होगा उसमें आगे बढ़ाऊंगा मैं, और जो भी खामियां हैं, जो कि दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। देखो, काम दोषियाँ होते हैं, दोषी होगा जो कार्रवाई करना सरकार का काम होता। तो अगर विधायक जी और आपकी आपस में ऐसी मतभेद रहेंगे तो ये कहाँ जाके रास्ता वो खुलेगा कि हाँ बरवाला के विकास में जो सफ़र हो रहा है वो कहाँ जाके मतलब अंत होगा इसका? ऐसे है, मैं कह दूँ, ना तो मेरे में मन में मतभेद है, ना मनभेद है। विधायक जी को किस बात का मतभेद है और किस बात का मनभेद है, वो तो विधायक जी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, अगर कोई काम बरवाले का, अगर विकास का काम रुकता है, उसके लिए केवल विधायक जी ही जिम्मेवार होंगे। विधायक जी आपके ऊपर सीधा ये रमेश बैटरी वाले कह रहे हैं कि अगर बरवाला का कहीं भी विकास रुकता है तो विधायक जी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि विधायक जी ना मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना व्हाट्सएप पे कॉल होती है, ना उनसे मेरा कोई बातचीत हो रही है। हालांकि मैंने प्रयास किया, इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन वो स्वयं आप भी जानते हैं इन्होंने कितना संपर्क किया, नहीं किया, क्या है। लेकिन अगर बरवाला के विकास आप चाहते हैं, दोनों मिलकर आपको विकास की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जनता सफ़र ना करे। जी, मैं एक और बात बता देता हूँ, कुछ चंद रोज पहले की बात है, लगभग मेरे ख्याल 20 से 25 दिन पहले की बात है। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देखें RS एक्सप्रेस। अभी हम लोग हैं बरवाला के घमासान के बाद चेयरमैन चुने गए रमेश बैटरी वाले हैं। फ़िलहाल चेयरमैन साहब के ऑफिस में हम हैं और पिछले दिनों मीटिंग भी हुई है, हाउस की मीटिंग। उस मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया, कितने पार्षद सहमत हुए, और उस मीटिंग पे यहाँ के जो विधायक जोगीराम सिंह शिरकत करने पहुँचे नहीं पहुँचे, विस्तार से हम जानेंगे। रमेश बैटरी वाले हैं चेयरमैन साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार, बरवाला शहर की जनता को प्रणाम, नमस्कार जी। बहुत बहुत बधाई हो, अपने चेयरमैन की कुर्सी में आज बैठे और चेयरमैन की चेयर के बैठ कर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं तो जिस दिन चुनाव लड़ने की जब मंशा बनाई थी, बरवाला की जनता ने उसी समय बिठा दिया था। जी, ठीक है। और बात रही 19 तारीख को जैसे ही चुनाव हुआ, तो वैसे तो आपके पास पूरी रिपोर्टें रही हैं मीडिया की, और हमने 20 तारीख को चार्ज ये संभाल लिया था। जी, जैसे कि पिछले दिनों आप लोगों की हाउस की मीटिंग हुई है, किस तरह के एजेंडे पर अब बात हुई है बरवाला के विकास को लेकर? क्या पूरे पार्षद सारे सहमत थे या विरोधाभास रहा, क्या रहा? थोड़ा सा विस्तार से बरवाला की जनता को आप बताइए। सारे के सारे पार्षद पूर्णतः समर्थन थे, और जो भी उन्होंने प्रस्ताव रखे वो पूर्ण सर्वसम्मति से सभी पास हुए हैं। कौन कौन से प्रस्ताव थे कि जो पास हुए हैं, आने वाले समय में उस पर कार्य होंगे? जैसे हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये कहते हैं वर्षों से था, आपने भी कई बार सवाल करे हैं कि बरवाला की भूमि पे कब्जों को लेकर जो आप सवाल करते थे, तो हमने सबसे बड़ा मुद्दा एक बरवाला के अंदर बहुत पुराना था, जो पंचायत के समय से भी पहले लोग काबिज थे। मतलब जिस समय देश का बंटवारा हुआ तो जमाबंदी, ये मुरब्बाबंदी हुई थी, लगभग 54 में हुई थी, पता नहीं 55 में हुई थी। उस समय से लोग बैठे हुए थे नगर पालिका की जगह पे। नगर पालिका के उस समय नहीं होती थी, पंचायतें होती थी, उनको रेगुलराइज करने का काम हमने किया, प्रस्ताव डाला, और सब ने
सर्व समिति से उसको माना है। और इसी तरह जैसे पशुओं की समस्या थी या गलियों के निर्माण की बात थी, बंदरों का आतंक था, मजदूरों के लिए शेड का निर्माण था, PMAY पे जो कमेटियां बनाई, सभी प्रकार की मतलब हर चीज़ पे हर मुद्दे पे चर्चा हुई है और सर्व समिति से सारे मुद्दे पास हुए हैं। पास हो गए। जैसे एक तो आपने कहा कि जो पंचायती ज़मीन थी, नगर पालिका की फ़िलहाल ज़मीन है, उसको प्रस्ताव लाके पास करेंगे। मेरे ख्याल से जिसके पास कर दिया तो जिनके पास वो ज़मीन है उनको ही मालिकाना हक मिलेगा। वो बिल्कुल उनको मालिकाना हक मिलेगा। तो वैसे तो सरकार की पॉलिसी भी है, जो पीछे भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, भी 20 साल से ज़्यादा जो लोग काबिज हैं, कानून में भी प्रावधान है भी अगर वो पैसे भर के अगर मालिकाना हक हासिल करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन हमने तो पंचायत के समय से डाला है। नगर पालिका एक बार ही बता रहे हैं 1975 में 74 में बनी थी, उसके बाद टूट गई थी पंचायत थी, फिर 1987 में बनी है। तो उससे पहले के जो लोग काबिज थे हमने यहाँ से प्रस्ताव पास कर दिया है और सभी के सभी 19 के 19 पार्षद इस पे सहमत हुए कि हमारी एक ये मुख्य समस्या है भाई, सबने संज्ञान लिया और इसको सर्वसम्मति से पास किया। बेसहारा पशु के लिए आपने बातचीत की, बेसहारा पशु के लिए किस तरह के कदम उठाए आप? ऐसे हमारी एक नंदीशाला बनी हुई है सरेडा रोड पे, वो लगभग 1 से 1.5 किला के अंदर है। तो हमने उस पर प्रस्ताव डाला, उसके साथ लगती ज़मीन 1-1.5 किला जितनी भी ज़रूरत हमें लगेगी उसका प्रस्ताव हमने पास कर दिया है। नंदीशाला का विस्तार कर दिया जाएगा और पशुओं को जो यहाँ से जो सड़क पे रहते हैं वो सभी को वहाँ इकट्ठा एक ही जगह रखा जाएगा। इसके लिए हमने प्रबंधन किया है कि हमने नगर पालिका की लगभग 20 गाड़ियों का प्रस्ताव डाला है, जिसमें हमारे पास 7 गाड़ियों का बजट था और 7 गाड़ियाँ हम मंगवाएंगे। नगर पालिका ने प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया है। 7 गाड़ी आएंगी, उसके बाद डोर टू डोर जो जा सकेंगे हम कचरा कलेक्शन के लिए। तो उसी में ये रखा गया, जैसे हमारे घरों में पुरानी जैसे सब्ज़ी काटते हैं, सब्ज़ी हरी सब्ज़ी बच जाती है। और हम पहले नंदीशाला पे आएंगे, इस पर भी मैं आऊँगा। नंदीशाला की अगर बात करें, नंदीशाला में आपने कहा कि हमने वो पास कर लिया है, वहाँ पे शेड बनाएंगे, ज़मीन की वो कर रहे हैं। जैसे हिसार में भी नंदीशाला के नाम से 1 करोड़ रुपए का बजट आया, लेकिन नंदीशाला बन गई, शेड बन गए, सब चीज़ बन गए। नंदीशाला में एक बार तो शुरुआत की, आज के दिन अगर बात करें नंदीशाला तो खाली और शहर में भरे हुए पशु है। देखो आप वो हिसार का मैटर की बात कर रहे हो, आप वहाँ ये सवाल अभी ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हमने देखो मैं ये बता दूँ, हमारे नगर पालिका के बल पे तो सारी चीज़ें चलते ही नहीं है भाई, जो म्यूनसिपलिटी है वही करेगी। हमें सामाजिक संस्थाओं का इसके लिए सहयोग चाहिए होता है और मैंने काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से बात करी है कि कुछ व्यवस्था हम कराएंगे, मतलब ज़्यादातर व्यवस्था वो केयर टेकर के रूप में अगर काम करेंगे तो ये सारा काम आपको मैं दिखाऊंगा, सही हो जाएगा। लगभग कितने महीने में आप बरवाला को बेसहारा पशु मुक्त करेंगे? जैसे हिसार के बाद तो उनके खोखले हो गए एक तरह से, लेकिन आपने भी ये कहा था कि बेसहारा पशु को मुक्त करेंगे, तो कब तक आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, कब तक होगा? बेसहारा पशुओं से मुक्त नहीं, बेसहारा पशुओं को जगह देंगे, उनको छत मुहैया कराएंगे, उनको जगह मिलेगी ताकि वो जगह जगह धक्के ना खाएँ। तो हमने सारा अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है, लेकिन समय सीमा तो हमें जनता ने जब चुनाव का जो हमें टाइम दिया है 5 साल का समय दिया है, मतलब 5 साल के अंदर कर लेंगे? नहीं, मैं बहुत जल्दी करूँगा। मैंने तो जनता से पहले भी, आपने बार बार मुझसे पूछा है, मैं ये कह दूँ कि आने वाला वक्त है जो बरवाड़े की जनता का है, आप निश्चित रहें। 2 साल का समय तो मैंने पहले भी मांगा था कि बहुत सी सुविधाओं को 2 साल का समय लगेगा। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता होता, मैंने पहले भी कहा, मंच के माध्यम से मैंने ये कहा भाई कोई जादू की छड़ी तो देखो चलेगी नहीं, लेकिन काम करने के लिए समय चाहिए और काम समय के साथ सभी काम पूर्ण होंगे। जैसे जादू की छड़ी नहीं चलेगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम दिखने की आप बात करें, जैसे अपने रेडी वालों की मुद्दा भी आपने कहा था, रेडी वाले मेरे भाई हैं, मैं रेडी वाला का बेटा हूँ, उनके लिए मैं ऐसा काम करूँगा ताकि रेडी वालों को इधर से उधर भागना ना पड़े, दुकानों के आगे खड़े होकर रेडी इधर से उधर सरकाना ना पड़े, शहर में जाम की स्थिति कम हो। उसके लिए रेडी वालों के लिए कैसे एजेंडे अपने पास किए और क्या कर रहे हैं? रेडी वालों के लिए हमने करा है कि भी इनको ना मार्केट की कोई जगह मिल जाए आसानी से, जहाँ पे कि मज़दूर गरीब आदमी जो है ना रेडी लगा के जो गुजारा करता है उसको परेशानी भी ना हो। उससे एक बार सर्वसम्मति उन्हीं से बनाएंगे, उन्हीं से पूछा जाएगा भी आप बताओ भी कहाँ जगह आपको प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि आपका काम भी चलता रहे, आपको इसके ऊपर कोई दिक्कत ना आए बिजनेस के ऊपर। तो आप रेडी वालों की जगह की तलाश में आप? बिल्कुल, रेडी वालों के लिए जगह की तलाश में। शहर के मालिक आप हैं, तलाश आप खुद कर रहे हैं, जनता के ऊपर थोपेंगे कि तलाश करके दीजिए? नहीं, जगह तो हम उनसे देखो राय मशवरा किया जाता है। जब हमारा परिवार है, रेडी वाले मेरे
अपने हैं, घर के हैं, मेरे दुकानदार है, मेरा अपना परिवार घर है, तो सभी जब हमारे परिवार के हैं, हम परिवार में बैठ के डिस्कशन करेंगे। जो भी उनको ये लगेगा, अभी हम अपने पारिवारिक सदस्य से जैसे बात करते हैं भी कहाँ हाल होगा आपका, उसी तरीके से करेंगे। तो कब तक इसकी रूपरेखा आप तैयार करेंगे? अब कब तक रेडी वालों के लिए भी स्थान आप लोग सुनिश्चित करेंगे? देखो, मैं ये कह रहा हूँ आपको फिर बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि 2 साल का वक्त इन सब चीज़ों के लिए मुझे चाहिएगा। मतलब जो आपने वादे किए हैं कम से कम आपको 2 साल का समय चाहिए तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल इम्प्लीमेंट, देखो इम्प्लीमेंट तो हमने तुरंत शुरू कर दिया, तभी तो हमने प्रस्ताव डाले। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो प्रस्ताव कैसे होते? तो वहीं पे अगर हम लोग बात करें शहर की, बाज़ारों की हम बात करते हैं, बाज़ारों में कई जगह जैसे अतिक्रमण भी है, कोई कईयों ने सामान आगे रखे हुए हैं, इस हिसाब से करके मेन बाज़ार की अगर बात करें वहाँ पे अगर गाड़ी लेके जाएंगे तो गाड़ी नहीं निकल सकती, दोनों साइड एक तरह से अतिक्रमण का हुआ, उस पर किस तरह से आप कार्रवाई करेंगे? देखो, मैंने पहले भी कहा है, मैं तो इनका भाई, जनता का भाई, जनता का बेटा हूँ और मैं इन्हीं के तरीके से काम करूँगा। मैंने बाज़ार में सभी व्यापारी भाई हैं, जो मेरे दुकानदार भाई हैं, रेडी वालों से, मैं दुकानदारों से अभी बात करी है मैंने इस विषय पे, बाज़ार के दुकानदारों से। उन्होंने कहा अभी राखी का त्यौहार है, उसके बाद हम बैठ के और आपको खुद मास्टर प्लान में बता देंगे भी कैसे हो। मैं उनकी मीटिंग में जैसे वो सुझाव देंगे, मैंने उनको कहा सुझाव आप दीजिए कैसे करना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बाज़ार हमारा खुला हो, ताकि आजकल आपने देखा है हर घर के अंदर गाड़ियाँ हैं। अब बाज़ार में क्या हालत होगी, जो आगे आगे वाली जो दुकानें हैं वहाँ तो कुछ ग्राहक चला जाता है, काम है, लेकिन जो ग्राहक गाड़ी लेके आ गया, जो ग्राहक गाड़ी लेके आ जाता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं मिलता, ना बस स्टैंड पे जगह है गाड़ी पार्किंग के लिए, ना बाज़ार के अंदर गाड़ी जा सकती है। वो ग्राहक क्या करता है, आउटसाइड में निकल जाता है। जो जिस ग्राहक ने बाज़ार में सामान लेना होता है वो वैकल्पिक जगह तलाशने लग जाता है। इस कारण हालत ये होगी, बाज़ार के अंदर काम काफ़ी कम हो गया। तो मैंने उनको खुद को कहा भाई, जब आपका काम कम हो गया, अगर आप इसी प्रकार से व्यवस्था भीड़ भाड़ रखेंगे तो आपका बाज़ार ये एक दिन ऐसे आएगा, बाज़ार में कोई ग्राहक जाएगा नहीं। अल्टरनेट उनको मिल गया तो किस लिए जाएगा? अब गाड़ी पे आया है, वो बच्चों के साथ आता है, 4-5 लोग बच्चे परिवार के सदस्य साथ होते हैं। अब उन्होंने शॉपिंग करनी होती है, जगह नहीं मिलेगी तो कैसे शॉपिंग करेगा वो? तो पार्किंग की व्यवस्था बनाने वाले हैं। बिल्कुल, मैंने ये कहा है भाई, आप सुझाव आप दीजिए भाई कहाँ आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाए, आप अतिक्रमणों को किस प्रकार से हटाएंगे। सुझाव वो कहाँ से देंगे? पार्किंग की व्यवस्था तो आपने करना है, आपने जगह सुनिश्चित करनी है कि यहाँ पे नगर पालिका की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पार्क बना सकते हैं। पार्किंग के अंदर मैं ये बता दूँ, बाज़ार के अंदर पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है, जहाँ पे वैकल्पिक जगह हैं, हमसे सुझाव उनसे लेंगे भाई किस तरीके से हो। मैं तो ये कह दिया, आपकी बारी है, जनता का चेयरमैन बना है, मैं जनता का नुमाइंदा बना है। जनता का नुमाइंदा है, लेकिन काम के लिए 2 साल इंतजार करना हुआ। जनता के नुमाइंदे हैं, वादा तो इन्होंने किया सारी, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें 2 साल के बाद आपको काम दिखेगा। एक चीज़ और है, आप ये गलत कह रहे हैं, मैं काम तो जनता को मेरा दिख गया है। जो हमारे जो प्रस्ताव हैं, जो नगर पालिका ने हाउस में प्रस्ताव जो पास करे हैं, सर्वसम्मति से हुए हैं, किसी का कोई विरोध नहीं रहा, इसका मतलब हम ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। पहले चुनाव के दौरान मैं आपसे ये वो करता था, महिलाएं जो आती हैं, महिलाओं के लिए स्वच्छ के लिए एक तरह से टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, वो मुद्दा अहम मुद्दा है। मार्केट में लेडीज़ जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए बाथरूम कहीं पे भी नहीं है। उसके लिए आप कब तक कार्य करेंगे? और वो तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। आपको मेरे ख्याल से 50 गज में भी आपको वो वॉशरूम आप बना सकते हैं। उस पर किस तरह से आप गौर करेंगे? ये 50 गज की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो 20-30 गज जगह की ज़रूरत होती है। हमारी बारी जो पुरानी म्यूनसिपलिटी कमेटी है, उसके अंदर ही हमने व्यवस्था, ये हमने बोल दिया अधिकारियों को भी जल्दी व्यवस्था ऐसी करा दी जाए कि आम जनता को कोई दिक्कत ना आए। पुरानी जो म्यूनसिपलिटी है, कोई आए वहाँ जाए वो। आज तो आपके म्यूनसिपल कमेटी के जो पुरानी जगह, वहाँ तो सारा कूड़ा पड़ा है, पूरा का पूरा शहर का कूड़ा, शहर की गाड़ियाँ वहाँ पर है, वहाँ पे कुत्ते और बेसहारा पशु, वहाँ जमघट था। अभी मैं वैसे, मुझे ये नहीं था कि मैं आप वहाँ मिलेंगे, मैंने एक गलती से वहाँ चला गया, वहाँ पे हालात ऐसे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो पुरानी है वो, पहले जैसे एक व्यवस्था बनाई हुई है, वहाँ पे स्टोर रूम कमेटी ने बना दी, वो मैंने तो बनाई नहीं, वो तो मेरे से पहले बने हुए हैं स्टोर रूम। तो व्यवस्था जब चेंज करनी होती है, हम नया भवन है, जो नया भवन हमारा बनेगा खरखड़ा रोड पे या बनवरी रोड पे, जो हमारा है, नए भवन के लिए हमने प्रस्ताव डाला है। उस जगह के अंदर जो ये हमारा जो स्टोर रूम का जो ये सामान है, सारा स्टोर रूम की व्यवस्था हो जाएगी। पार्षदों के लिए भी अलग से एक व्यवस्था हो जाएगी, कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा, चेयरमैन के लिए जैसे रूम होता है, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हमने प्रस्ताव डाल के कर दी है। लेकिन इम्प्लीमेंट अभी से शुरू हो गया। आप इम्प्लीमेंट को मत कहिए वे 2 साल बाद होगा,
इम्प्लीमेंट तो हमारा प्रस्ताव डलते ही शुरू हो गया। अच्छा, इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। तो जैसे कि आपने इम्प्लीमेंट शुरू हो गया, आपने कहा था कि बीच में मैंने आपको रोक दिया था, आपने कहा कि सफाई के लिए अलग अलग घरों में जाके लोग वहाँ घर से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ की हम प्रस्ताव ला रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ आप लोग खरीद रहे हैं, कितनी गाड़ियों की आप लोगों के इस एरिया में ज़रूरत है, और कब तक वो गाड़ियाँ घर तक पहुँचेंगी कूड़ा उठाने के लिए? ऐसे हमने 20 का प्रस्ताव डाल दिया है, 20 का प्रस्ताव डाला, लेकिन हमारे पास बजट 7 गाड़ियों का था। 7 गाड़ियों के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। 7 गाड़ियाँ मतलब ये लगा लो मैक्सिमम 2 से 3 महीनों के अंदर आ जाएंगी गाड़ियाँ, उसके बाद ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बजट का मैनेज कैसे करेंगे आप? बजट आप कह रहे हैं बजट नहीं है, बजट इतना ही था, तो शहर में विकास करने और बजट आपके पास नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे और किस तरह से करेंगे? बजट तो सरकार देती है ना, जो हम टैक्सेज पे करते हैं, हाउस टैक्स के हैं, और जैसे हाउस टैक्स की जगह ये नक्शा पास होता है, नक्शा फीस होती है। अभी सरकार की एक पॉलिसी भी आई है जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, तो उसका जो पास होगा ना, जो कॉलोनी अथोराइज पास करेंगे, उसके लिए डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाया जाएगा। लोगों के ऊपर थोपने में पूरा आपने वो किया हुआ है कि लोगों से चार्ज करेंगे, अलग अलग तरह के टैक्स लोगों से वसूली करेंगे, उसके बाद खजाना भरेंगे, फिर विकास में जाएंगे। शायद आपको सरकार के सिस्टम के बारे में पता नहीं है, जानबूझ के ऐसे आप सवाल कर रहे हैं। नहीं, जानबूझ के नहीं करा, आपने स्वयं कहा कि वहाँ से टैक्स लेंगे, फिर हम सरकार की पॉलिसी जो आती है हमने उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। जो सरकार की पॉलिसी आती है, अब अनऑथोराइज जो कॉलोनियाँ कटी हैं तो उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्ज सरकार ने लगाया है, तो वो कमेटी में ही तो जमा होगा। फिलहाल आपका खजाना खाली है? फिलहाल आपका खजाना खाली है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बजट हमारे पास खूब है और काफ़ी बजट पड़ा, आप चिंता मत करिए, सरकार पूरी मेहरबान है। बरवाला शहर के लिए हमने जब मुख्यमंत्री जी से बात करी थी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि बरवाला के विकास में कोई कमी नहीं आने दी। कभी ऐसा तो नहीं है जैसे कि मुझे सुनने में आया था, हाउस की मीटिंग थी, बरवाला से विधायक जोगीराम सिंह हाउस की मीटिंग में नहीं पहुंचे, आप वहां थे, पार्षद सारे थे, कभी चेयरमैन साहब की और विधायक जी की खींचातानी में बजट भी ना आए और जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको चुना है और जो आपके सपने थे वो उनमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाए, ऐसी स्थिति नहीं होगी? कैसे आप सुलझेंगे इससे? ऐसे मैं ये बता दूं, मैं बरवाला के शहर के लिए हमेशा विधायक जी से बात करने की कोशिश करी है। मैं ये चाहता हूं कि विधायक जी और हम मिलकर बरवाला शहर का विकास करें। बरवाला की शहर की जनता ने विधायक जी को भी वोट किया है और मुझे भी वोट किया है। मुझे विधायक जी को लगभग मेरे ख्याल 6200-6300 के करीब वोट मिला था, मुझे बरवाला की जनता ने 8600 के करीब वोट दिया है। तो मेरा हक, तो मैं बरवाला की वही बात, धरती पे पैदा हुआ हूँ, मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। विधायक जी की जिम्मेवारी थोड़ी वो जिम्मेवारी कम समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगा है। आप बताइए, बरवाड़ा का मैं प्रमुख नागरिक हूँ इस समय, प्रथम नागरिक जिसको बोला जाता है, ये जनता ही बनाती है। जनता ने जब मुझे प्रथम नागरिक बना दिया तो विधायक जी की जिम्मेवारी बनती थी कि उसके साथ मिलकर वो बरवाड़े का रोड मैप तैयार करें। लेकिन क्या होता है, हाउस की मीटिंग में विधायक जी एक हमारे हाउस के मेंबर हैं, विधायक जी को भी वो एजेंडा जाता है कि एजेंडे के लिए वो शामिल हों, लेकिन वो नहीं आए, हो सकता है उनको कोई काम हो। मैं इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता भी क्यों नहीं आए, वो तो विधायक जी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो आप दोनों की जैसी, आप कह रहे हैं कि मैंने फ़ोन किया था, हमने उनको बुलाया, वो नहीं आ रहे, इसमें आप इसी में चलते रहेंगे कि विधायक जी नहीं आए, उधर से विधायक जी नहीं पहुंचेंगे, तो आखिर सफ़र कौन करेगा? आम जनता? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, बरवाड़े का विकास अच्छे तरह से होगा। मैं सरकार का सहयोग लेके आगे बढ़ रहा हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं यहाँ के, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री जब हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं और वो सबको समान नज़र से देखते हैं। आपने देखा होगा विपक्ष के विधायक भी उनकी तारीफ़ करते हैं, ये कहते हैं भी मुख्यमंत्री जी के पास जब कोई काम लेके चला जाता है, तो विपक्ष का भी हो, उसको मना नहीं करते। तो बरवाड़ा के में विकास के लिए आप भाजपा के, आप तो भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा की सरकार में आप शामिल हो, चेयरमैन भी भाजपा के घोषित कर दिया गया। ऐसे मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर था। अंदर खाते मतलब कि भाजपा आपको सपोर्ट कर रही थी? देखो, सपोर्ट तो मुझे सारे ही करते थे, मैं क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा हूँ। जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा हूँ तो सबने सपोर्ट किए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के थे, कांग्रेस के भी थे, जेजेपी के भी लोग थे, अन्य पार्टियों के भी थे। चलो बस स्टैंड की हम बात करते हैं। जैसे बस स्टैंड में बरसात के समय, बाकी शहर में तो भरता ही है पानी की निकासी अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया करें, वो विधायक जी भी कहते हैं काम चल रहा है, और आप भी कुछ दिन जैसे बरसात के समय आपने भी प्रयास किया। लेकिन मेन अगर समस्या की बात करें, बस स्टैंड पे बहुत बुरी समस्या है। वहाँ से हिसार से बस स्टैंड तक लोग पहुँचते हैं, उतरना पड़ता है उनको 3-3, 4-4 फुट पानी में।
उसकी स्थिति ठीक हो, बरसात के टाइम बस स्टैंड ऊंचे उसमें हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, उसके लिए किस तरह के आपके कदम होंगे? ऐसे है, इसके बारे में हमने सभी पार्षदों ने बैठ के अनऑफिशियल चर्चा करी थी। तो मैं हमारे इंस्पेक्टर हैं, हमारे सुरेश मतरोड़ा जी हैं यहाँ पे, मैंने इस विषय पे कल उनसे बात करी थी। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो डाल रखा है और जल्दी ही फाइल ये मंजूर हो जाएगी, बस स्टैंड दोबारा बनेगा ये। तो जैसे सफाई कर्मचारी की हम बात करें, सफाई कर्मचारी की भी आपके पास कमियां हैं, तो सफाई कर्मचारी कब पूर्ति करेंगे आप लोग सफाई करने के लिए, और गली गली में जाकर सफाई हो, शहर में सफाई व्यवस्था हो, उसके लिए किस तरह के आपके प्रयास हैं, और कब तक आप सफाई कर्मचारी इसमें वो करेंगे? बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं। अभी एक नया टेंडर लगा हुआ है, उसकी अप्रूवल शायद मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो हम नया लगाएंगे टेंडर। तो हमने एक तो नाइट टेंडर के लिए हमने प्रस्ताव किया है, जो मेन रोड है, मेन बाज़ार है, जैसे मेन मार्केटें हैं, उसके अंदर रात को सफाई कराने का एजेंडा हमने डाला है और उस पर काम चल रहा है। तो काम चलेगा तो वही बात है, सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जैसे अब समस्या सिर्फ मैं ये बता दूं, जिस प्रकार से लग रहा है, जिस प्रकार से बातें आ रही हैं, विधायक जी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है विधायक जी समस्या न बन जाए बरवाड़ा के विकास के लिए, बाकी सारा कुछ सही है। जैसे चुनाव के समय हम बात करते थे अपने रमेश जी से, मैं कहता था कि आप किस तरह से काम करेंगे, क्या करेंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर बहुत इन्होंने आवाज़ भी बुलंद की, हमने भी चर्चाएं की, बात की। इन्होंने कहा चेयर में बैठते ही मैं वो फाइल खोलूँगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लाइट घोटाला, सड़क घोटाला, उस पर हम बातचीत करेंगे। वो जो मुद्दा था, आपने कहा था चेयर पर बैठते ही पहला काम मैं करूँगा, जो घोटाले थे उनको उजागर करके उनको सलाखों के पीछे ले जाने का काम करूँगा। क्या आपने फाइल खोल दी या नहीं? कुछ आपकी ना मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत नहीं है, मैं क्लिपिंग डालूंगा इसमें जो आपने कही है, वही वाली बात हो जाएगी आपकी ना, एक साइड कहिए ना, वो सारी चीज़ें जो हैं, जांच तो ऑलरेडी चल ही रही है। आपने कहा था कि जो भी होगा उसमें आगे बढ़ाऊंगा मैं, और जो भी खामियां हैं, जो कि दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। देखो, काम दोषियां होते हैं, दोषी होगा जो, कार्रवाई करना सरकार का काम होता है। ये आपने नहीं, जैसे आप कह रहे फाइलें चली, उस टाइम आप कह रहे थे कि कार्रवाई नहीं हो रही, जो वो हैं कार्रवाई नहीं हो रही, अब कार्रवाई हो रही है, संतुष्ट हैं आप देख रहे हो, आप मीडिया के माध्यम से हम सारी चीज़ें देख ही रहे हैं। अभी कुछ अधिकारियों पे गाज गिरी है, तो सारी चीज़ें चल ही रही हैं, तो मैं कौन सी फाइल उठाऊं? आप रोकने वाले नहीं, चली हुई है। मतलब आप भी स्पोर्ट में हैं कि हाँ, जो एक तरह से गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो कार्रवाई तो चल ही रही है। तो कार्रवाई तो देखो, बरवाड़े की जनता जो चाहती है वही मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं बरवाड़ा की जनता का नुमाइंदा हूँ और बरवाड़ा की जनता की जो वादे वो सारे काम करूँगा। अब जैसे कि आपने हाउस की मीटिंग में जो भी निर्णय लिया, वो जो इम्प्लीमेंट आप कह रहे हैं, लगभग ना हमने काम शुरू किया, 2 साल में उनको लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर विधायक जी और आपकी आपस में ऐसी मतभेद रहेंगे तो ये कहाँ जाके रास्ता वो खुलेगा कि हाँ, बरवाला के विकास में जो सफ़र हो रहा है वो कहाँ जाके मतलब अंत होगा इसका? ऐसे है, मैं कह दूँ, ना तो मेरे में मन में मतभेद है, ना मनभेद है। विधायक जी को किस बात का मतभेद है और किस बात का मनभेद है, वो तो विधायक जी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, अगर कोई काम बरवाड़े का, अगर विकास का काम रुकता है, उसके लिए केवल विधायक जी ही जिम्मेवार होंगे। हमारे पूरे के पूरे पार्षद, पूरी मतलब आप देखोगे, कल हमारी मीटिंग हुई है, सबका एक मत, किसी एक प्रस्ताव पे भी ये नहीं हुआ कहीं विरोध हुआ, सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। इसका मतलब जब सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव पास हो गए तो फिर आगे काम रुकता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? मैं तो ये कहता हूँ, मैं विधायक जी को कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। अगर विधायक जी मेरे पास फ़ोन करें और मैं ना उठाऊँ तो मैं कसूरवार हूँ। विधायक जी कोई काम मुझे कहें शहर के विकास के लिए और मैं ना करूँ, मुझे फ़ोन के माध्यम से कहेंगे तो भी करूँगा, व्हाट्सअप के माध्यम से कहेंगे तो भी करूँगा। वो मेरा फ़ोन ना उठाए, मेरा व्हाट्सअप ना देखें, मैसेज ना देखें। अगर बरवाला का विकास कहीं रुकता है, इसके जिम्मेवार ये सोच लेना विधायक जी हैं। विधायक जी आपके ऊपर सीधा ये रमेश बैटरी वाले कह रहे हैं कि अगर बरवाला का कहीं भी विकास रुकता है तो विधायक जी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि विधायक जी ना मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना व्हाट्सएप पे कॉल होती है, ना उनसे मेरा कोई बातचीत हो रही है। हालांकि मैंने प्रयास किया, इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन वो स्वयं आप भी जानते हैं इन्होंने कितना संपर्क किया, नहीं किया, क्या है। लेकिन अगर बरवाला के विकास आप चाहते हैं, दोनों मिलकर आपको विकास की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जनता सफ़र ना करे। जी, मैं एक और बात बता देता हूँ, कुछ चंद रोज़ पहले की बात है, लगभग मेरे ख्याल 20 से 25 दिन पहले की बात है। 20-25 दिन पहले, जहाँ मेरा बसाऊ मार्केट के अंदर ऑफिस है, आप विधायक जी से पूछ लेना, मुझे पता लगा कि विधायक जी मेरे ऑफिस के पास किसी के यहाँ आए हुए हैं। मैं फ़ौरन, मेरे में उत्साह था, चलो विधायक जी
भाई चलो पिछली बातें क्या पता, मेरे मन में तो कोई है नहीं, उनके मन में शायद निकल गई होगी। तो मैं विधायक जी को, मेरी एक बार बात हुई थी जिस समय हमने ओथ ली थी, शपथ लेने के बाद विधायक जी ने मुझे मैसेज किया था फ़ोन करके, धन्यवाद बधाई दी थी मुझे। तो मैंने उनको थैंक्स बोला था। मैंने सोचा चलो शायद रिश्ते अब सुधार की स्थिति में आ गए हैं, भाई विधायक जी को हो सकता है गलतफहमी होगी कोई, वो निकल गई है। तो मैंने विधायक जी को खुद निमंत्रण दिया कि विधायक जी आप उस समय विधायक जी बता रहे थे कि पंचकूला हैं, पता नहीं चंडीगढ़ बता रहे थे। मैंने खुद निमंत्रण दिया था, अब आप जैसे ही आओ मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरे घर पे आपका चाय का प्रोग्राम है। विधायक जी बोले कि आज तो मेरा प्रोग्राम भाई शायद लेट हो जाऊँगा, जब कभी आऊँगा 2-3 दिन में तो चाय का प्रोग्राम करेंगे। तो इतनी बात होने के बावजूद भी सुनिए बात, पूरी बात सुनिए करिए, आप सवाल फिर बीच में रह जाएगा, आपका भी बताइए नहीं आएगा। तो विधायक जी वहाँ बाई चांस मेरे साथ में पड़ोस वाले ऑफिस में आए हुए थे। उससे पहले मैंने फ़ोन किया विधायक जी को, 2 दिन पहले मीटिंग थी, विधायक जी ने कोई रेस्ट हाउस में मीटिंग ले रखी थी। विधायक जी का फ़ोन मिलाया, विधायक जी ने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। अब नहीं किया तो वो तो देखो, मैं तो सोच रहा था भी रिश्ते सारे सुधर गए हैं, विधायक जी फ़ोन भी उठाएंगे, क्योंकि खुद किया भी है और काफ़ी विषय पे चर्चा भी हुई भाई विकास की बात को लेकर के। विधायक जी ने जिस प्रकार से बातें कर रहा था, मुझे लगता था भी सारा कुछ भी निकल गया है, कोई मनमुटाव नहीं है। तो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फिर फ़ोन नहीं उठाया, जबकि वो रेस्ट हाउस में था, मैं म्यूनसिपल कमेटी में था, नहीं उठाया फ़ोन। मैं कहा भी चलो कोई बात नहीं उठाया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एक कदम आके फिर बढ़ाया, जैसे विधायक जी पड़ोस में आए हुए थे, मुझे पता लगा तो मैं वहाँ चला गया। उत्साह था मेरे अंदर भी, चलो विधायक जी को आज चाय पिला के भेजेंगे, बैठ के रोड मैप तैयार करेंगे शहर के विकास के लिए। विधायक जी को मैंने जैसे रिक्वेस्ट करी थी विधायक जी चाय पी के जाना, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई फिर देखेंगे। मैं कहा जी फिर क्या देखोगे, अब आए हुए जो हमारे पास आता है, मैं तो ये कह दूँ मैं जाने नहीं दिया करता बगैर चाय पिए। आज आप मेरे ऑफिस के बाहर आए हैं, मैं आपको चाय पिए बगैर जाने नहीं दूंगा। तो विधायक जी का जवाब कुछ इस तरह से आया भी जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो मैंने कहा जी मैं तो रोकने का प्रयास करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप चाय पी के जाएं। तो उन्होंने कहा फिर कभी देखेंगे। आप बताइए, जब मेरे साथ वाले जहाँ पे ऑफिस है, मेरे साथ वाले घर में आए हुए हैं और वो मेरे पास, मैं पास खड़ा हूँ, उनके लिए वही बात है, पलके बिछा के खड़ा था मैं, तो भी वो मेरे पास नहीं आए। तो इतनी जी, जैसे आपकी इतनी बार बात होगी, कहीं ऐसा तो नहीं को आपसे पूछ रहा हूँ। अब एक बात बताओ, एटीट्यूड किसको हुआ? बरवाड़ा के विकास में बांधक कौन हुआ? बरवाड़ा के प्रथम नागरिक जब उसको इनवाइट कर रहा है, विधायक जी को इनवाइट कर रहा है, उसके यहाँ चाय नहीं पीते, ये बरवाड़ा की जनता का अपमान नहीं है? वो बरवाड़ा की जनता का लगातार अपमान कर रहे हैं। मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट करता हूँ फिर भी कि वो मेरा फ़ोन उठाना शुरू करें और बरवाड़ा के विकास के लिए जो ज़रूरत हैं वो साथ मिलकर बरवाड़ा के विकास के लिए काम करें। बरवाड़ा की जनता बरवाड़ा की जनता ने उनको वोट की है, उनके वोट का आप उनको हक दीजिए। आप ये मत कीजिए, बरवाड़ा की जनता के प्रथम नागरिक जिन्होंने, बरवाड़ा की जनता ने मुझे चुना है ना। अब अगर मैं फ़ोन करता हूँ, बरवाड़ा की जनता का मैं नुमाइंदा हूँ, अगर वो फ़ोन नहीं उठाते, ये अपमान बरवाड़ा की जनता का है, मेरा नहीं है। तो कभी ऐसा तो नहीं कि इतनी बार बात होगी आपकी और बीच में आपने कहा थी, बहुत अच्छी तरह हमारी बातचीत हुई, बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दोनों को फाड़ने का काम कर रहा हो, एक दूसरे को मिलने नहीं दे रहा हो, कोई ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, मेरे पास तो एक भी व्यक्ति नहीं है। अगर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति होता तो मैं विधायक जी के पास फ़ोन क्यों करता? इसका मतलब इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो वो विधायक जी के पास है। विधायक जी के दाएँ बाएँ कोई रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे बारे में या बरवाड़ा के, वही बात है, जनता के बारे में एक तरह से कुछ न कुछ भरता है। अब मैं बरवाड़ा की जनता का नुमाइंदा हूँ, इस ऑफिस में बैठा हूँ, बरवाड़ा की जनता का नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं कोई अपने लिए नहीं बैठा। और मैंने तो, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात कर रहे थे, अभी हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर यहाँ पे चर्चा करी है। आप बताओ, पुरानी पिछली कमेटी थी, जो पुरानी बॉडी थी, वहाँ पुरानी ईंटों का एक लंबा चौड़ा खेल चला। नगर पालिका की गलियों की जो पुरानी ईंटें उठाई जाती थी, वो सारे के सारे कौन लोग बेचते थे, क्या करते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पुरानी ईंटें जो सही होती थी, 90% में ये बता रहा हूँ, गलियाँ उखाड़ते हैं तो 90% ईंटें सही हालात में होती हैं। उखाड़ने के बाद क्या हो जाता है, वो 10-20% और ख़राब हो जाती हैं। यानी वो सारी की सारी ईंटें, विधायक जी यहाँ मौजूद थे ना, विधायक जी देख रहे थे, 3 साल का कार्यकाल हो गया, उन गलियों की ईंटें बिकी, तो उस पर हमने फर्स्ट प्रस्ताव डाला है। अब की बार बरवाड़ा की जो गलियों की ईंटें हैं, जो ज़रूरतमंद जहाँ ईंटें ख़राब होंगी वही बदली जाएंगी। अगर ईंटें लगता है भी ज़्यादा
खराब हैं, उसको एक गोदाम में इकट्ठा किया जाएगा। उन सड़कों का निर्माण किया जाएगा जिनमें कई बार आपका कहने का मतलब विधायक जी यहाँ पे थे, विधायक जी के जिम्मेदार थे, तो विधायक जी के देख रेख में मतलब एक तरह से गलत काम हुआ। बात सुनिए, आप बात सुनिए, पहले बात सुना करिए। आप मुझे लगता है आप अच्छा नहीं, मैं सुन भी रहा हूँ आपकी। आपने कहा ना कि ईंटें इतने परसेंट थी और उतने परसेंट वो था, जिम्मेदार वो थे। सुन लिए, आज उस ईंटों को जो हमने फैसला लिया है उससे जनता के 8 से 10 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। मैं ये बता दूं 5 साल के अंदर 8-10 करोड़ के उस पैसे से हम क्या करेंगे, उस पैसे का हम यूटिलाइज करेंगे अच्छी जगह के बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने तो फ़ायदा कर दिया ना, करप्शन बंद। और PMAY की जैसे योजना थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सोच थी, हर गरीब को छत मिले, हर गरीब को मकान मुहैया करो ताकि वो अपना गुजारा बसर कर सके। उस मुहिम पे कुछ लोगों ने एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना पे एक कलंक लगाने का जिन्होंने काम किया, वो जनता की, मैं मीडिया के माध्यम से सुनता हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे। उस पर हमने कमेटी बना दी। अब जो गरीब है वाकई जिसको लगेगा हमें छत मुहैया होगी, हमने कमेटी बना दी है 5 सदस्यीय। वो कमेटी जाके निर्णय करेगी, ये देखेगी ये भाई इसको ज़रूरत है, उसको मिलेगा। ये नहीं अब कोठियों वाले ले जाएंगे, गरीब आदमी रह जाएगा। अब ऐसा नहीं चलने वाला। अगर ऐसी योजनाएं जब आई थी उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप बताइए किसकी जिम्मेदारी थी? अब में जो हमने सही करी, हमने आके सही करी। 23.5 लाख की अब किस्त डाली है। मैंने फर्स्ट में मैसेज किया है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी को, कमेटी के किसी सदस्य को या किसी को पैसे दिए, वो सामने आए बताए। यहाँ से जैसे ही मैंने साइन किए तभी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया सभी को, भाई कोई किसी को पैसा नहीं देगा, बगैर पैसे का काम होगा। इसी तरह से मैं बता दूं लगभग ना 40-42 दुकानों की हमारी जो मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी कि मालिकाना हक देने का काम किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की एक सोच रहती है कि हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं, एक सोच थी। तो कुछ चेयरमैन पर जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनकी मोटी मंशा थी, वो उनकी रजिस्ट्रियाँ कराएंगे, उनको ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि वो 1 करोड़ की दुकानें थी। पीछे भी ये खेल खेला जाता रहा है। तो भाई किसी दुकान से 3 लाख लेंगे, किसी से 2 लाख लेंगे, मतलब एक प्लान बनाया हुआ था। अब कौन लोग थे वो? मैं ये कह रहा हूँ चेयरमैन के कैंडिडेट थे जो लोग ये सपने पाले हुए थे, और कुछ यहाँ पे बहुत बड़े लोग थे। अब लगभग 28 की एक बार वो ये कुछ दुकान देख रहे हैं, चेयरमैन की प्रत्याशी जो देख रहे हैं, तो स्वयं आप पहचान मतलब जान के होंगे किसकी तरफ ये इशारा है, हालांकि खुल के नहीं बोलना चाहते। मैं बताता हूँ, आज कोई उन दुकानों में से एक व्यक्ति ये कह दे नगर पालिका के किसी व्यक्ति ने या चेयरमैन इसकी देखरेख करता था, एक पैसा भी कोई साबित कर दे मेरे सामने ले आना, उसको अंदर कराने का काम मैं करूँगा। बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी ने करप्शन किया है तो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। आज आम दुकानदारों के, आम आदमी के चेहरे वहाँ पे आप कवरिंग कीजिए, चेहरे खिले हुए हैं। और हमारे सारे पार्षदों ने इसमें पूरा सहयोग किया। मैंने पहले ही बता दिया था भाई ऐसे ऐसे काम होगा, ऐसे ऐसी मनसा पाले। तो सारे पार्षदों ने एकजुटता से ये कहा अब की बार किसी की हमने मनसा पूरी नहीं होने देनी, बगैर पैसे के, बगैर पर्ची खर्ची के काम हुआ। बगैर पर्ची बगैर खर्ची के काम होगा, जैसे मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी कहते हैं, उसी तर्ज पर ये चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त है, बहुत सारा, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, अभी काम शुरू हुआ है, बीच में भी हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, वो सवाल अगले इंटरव्यू में आप फिर रखेंगे, क्यों लंबा समय हो गया है। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कोई कड़वा सवाल हो आप कीजिए, मैं हर सवाल का आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सवाल का जवाब तो देंगे, ग्राउंड लेवल पे जब मतलब जवाब वो होगा जब ग्राउंड लेवल पे जब दिखना शुरू होगा, फिर हम स्वयं कहेंगे रमेश जी ने ये वादा किया था और ये देखिए करके दिखाया। 2 साल के बाद आपको मैं खुद बुलाऊंगा। आप पहले वाला बड़वाड़ा देखिए। आप बताइए, पानी की आपने बात करी थी ना, आपने पानी की बात 15-15 दिन बड़वाड़ा की सड़कों पे खेलता रहता था। बारिश के पानी की बात कर रहा हूँ, सीवरेज की व्यवस्था की भी बात करूँगा, बात होएगी तो मैं सारी करूँगा। आप बताइए, वो 15 दिन पानी झूला विधायक जी ने स्वयं में बंद कराए थे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारे बड़वाड़ा शहर की जनता ने सुना था ना ये चीज़, भाई ये बर्मे मैंने बंद करवाए हैं। आप बताइए कितना खिलवाड़ था। क्योंकि अब जो फिजिकली रिपोर्ट ग्राउंड पे लेता नहीं, क्या होता है, अब अधिकारी ने हमें कह दिया कि हमने फलाना काम कर दिया, फिजिकल रिपोर्ट लेने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जनप्रतिनिधि होता है, जाके देखे। एसटीपी भी विधायक जी देखते हैं वहाँ कितना पानी जा रहा है, कितना नहीं आ रहा है, एसटीपी कैसे काम कर रही है, पानी सीवरेज कैसे काम कर रहे हैं। वो काम तो ग्राउंड लेवल पे तो था नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं, बर्मे बंद करा दी और पानी चढ़ा रहा। चलो, आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आप जी, पानी उतरा।
हफ्ता लगा नहीं, 2 दिन के अंदर आप कोई गलत, कहीं 12 घंटे के अंदर अगर 2 दिन कहीं लगे हैं ना, वो पब्लिक हेल्थ की लापरवाही रही है। बरसाती पानी की बात कर रहा हूँ मैं। बरवाड़ा के जो जनता ने चुना था, बरवाड़ा का नुमाइंदा जो चुना, मतलब आपने कार्य किया आप जी। 4 बरमे हमारे कमेटी के लगे, जहाँ जैसे वार्ड नंबर 5 और 6 की एक जोड़ है, तालाब है, वहाँ बरमा लगाया। वार्ड नंबर 18 के अंदर बरमा लगाया, वार्ड नंबर 15 के अंदर बरमा लगाया। बल्कि इस तरीके से बरमे लगा के हमने ये कह दिया था भाई बरवाड़ा की जनता कैसे सूखी रहे उस पर काम करो। और सारे पार्षद, मैं ये नहीं कहता भाई एक पार्षद, सभी के सभी पार्षद रात को 2 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे, जब भी मौका। तो मतलब कहने का मतलब कि बरमे लगा के पानी की निकासी हो सकती थी, ये तोड़ फोड़ किया, नाली बनाई, इसकी जरूरत नहीं थी। एक बात और बता दूं मैं, जो मैं कह रहा हूँ आपको, बरमे लगा के पानी की निकासी हो सकती थी और कुछ घंटों में पानी निकल सकता था। तो विधायक जी ने जो काम किया है, नाली बनाया, सड़कें वो तोड़ दी, वो गलत किया उन्होंने। आज वो नाला, मैं ये बता दूं, नाले के बारे में आपने चर्चा कर दी है, मैं बता दूं, नाला 4 करोड़ रुपए की लागत से बना है लगभग, जहाँ से मुझे पता लगा है। वो नाला जहाँ से स्टार्ट हुआ है और पुराने जो बस स्टैंड है बाज़ार तक हमने सारा चेक किया है, पूरा के पूरा चौक हुआ पड़ा है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सील्ड है। आप बताइए, अब वो जो नाले की पेमेंट थी, बगैर फिजिकली रिपोर्ट जाने वो पेमेंट किसने करी, किसने करवाई? आप बताइए। अगर था वो फिजिकल रिपोर्ट उसकी फिट नहीं थी, उस कारण वो सारा नाला सीज हो गया। वो नाला सीज होने की वजह से क्या हुआ, और वो सारा के सारा पानी सड़कों पे बहने लग गया। एक बात और बताता हूँ, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 15 लगभग 2 साल से सीवरेज डाला हुआ है, उनका कहीं ज्वाइंट नहीं किया, कहीं भी ज्वाइंट नहीं किया गया मेन लाइन से। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब विधायक जी बार बार ये बोल रहे हैं, आपने देखा भी हम काम करा रहे हैं, ये काम कराया है, तो 3 साल से 2 साल से जिन गलियों में सीवरेज डल चुका और उनका सीवरेज में मेन लाइन में कनेक्शन नहीं हुआ, बताइए कौन जिम्मेवार है, कौन देख रहा था? अगर जो नुमाइंदे विधायक जी के साथ, जो मैं ये बता रहा हूँ, विधायक जी अच्छी मंशा है विधायक जी की, मैंने क्यों, मेरी भी जजमेंट है, विधायक जी चाहते हैं विकास करें, लेकिन दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, क्यों जी हाँ जी, क्यों जी हाँ जी वाले लोग हैं, वो फिजिकली रिपोर्ट नहीं बताते उनको। जैसे वो नहीं होता, पीछे कहते हैं एक हाँ जी, क्यों जी हाँ जी, हाँ जी कहने वाले लोग हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले लोग नहीं हैं। तो मतलब जोगीराम सिहाग विधायक है, उन हाजी और नाजी के बीच में जो फंस रहे हैं और उनके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जब सीवरेज के कनेक्शन 2 साल से सीवरेज के कनेक्शन मेन लाइन में नहीं जुड़े, अब वो सड़क बन गई दौलतपुर रोड पे, 2 साल से सीवरेज की लाइन डले हुए, वो सड़क सीसी की बना दी। अब वो बताओ कनेक्शन कैसे होंगे? कनेक्शन करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? विधायक जी सीवर के मामले में स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, सड़क भी बनाई है, स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, उनका कनेक्शन नहीं हुआ 2 साल से। आज उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? बरवाड़ा की जनता भुगत रही है। अब उसके अंदर क्या हुआ, मैं ये बता दूं, टोहाना रोड पे सोनी शटर के साथ लगती गली है, उसका पानी सीधा आता है, नाले के अंदर कनेक्शन हुआ, नाला पूरी तरह सीज था, सड़क के ऊपर पानी आ जाता है। इसी तरह बैंक, यूनियन बैंक और ये जो बैंक बने हुए हैं, उसकी साथ वाली 3-4 गली हैं, सारा का सारा पानी सड़क पे आ जाता है। आपका कहने का मतलब जो नाला बनाया, विकास हुए, नाले में अभी भी चौक हुआ है, नाले को खुलवाने का काम नहीं किया, और जी हाँ जी और ना जी के बीच में फंसे रहे विधायक जी, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, विधायक जी की मंशा अच्छी है, क्योंकि मैं दिल से कह रहे हो या वैसे कह रहे हो? नहीं, दिल से कह रहा हूँ, लेकिन उनके साथ वाले लोग हैं वो काम नहीं करने दे रहे। वो उन्होंने ये नहीं बताया विधायक जी को, विधायक जी को पता होता, मैं गारंटी देता हूँ, विधायक जी पब्लिक हेल्थ को कितना दबाव बना के वो कनेक्शन करवाते, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हुए। अब कनेक्शन नहीं हुए, विधायक जी को ये रिपोर्ट कौन देगा? रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी होती है जो दाएं बाएं उनके खासम खास लोग रहते हैं, विधायक जी को बताते, विधायक जी सीवरेज तो डाल दिया गया, लेकिन कनेक्शन नहीं किए इसके। बहुत लंबा हो गया, फिर आपसे दोबारा से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने। बताना इसका विधायक जी, इन्होंने कहा कि हालांकि विधायक जी को गुमराह करने वाले लोग भी हालांकि आलोचना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं विधायक जी को देखना स्वयं चाहिए था, और मतलब इस तरह के जो कार्य किए विधायक जी ने बिना सोच समझ कर कार्य किया, इस तरह की बात है। दूसरी बात, इन्होंने प्रशंसा भी की और साथ में सवाल भी खड़े किए हैं, उस पर आपको गौर करनी चाहिए। और साथ में कहा कि जी और हाँ जी और ना जी के जो लोग के घेरे में आप रहते हो, वहाँ से आपको निकलना होगा, उस दंगल से निकलना होगा, ताकि बरवाला का विकास हो। और बरवाला के विकास में कहते हैं कि विधायक जी की अच्छी सोच है, लेकिन किस कारण से काम नहीं कर पा रहे ये तो विधायक जी को स्वयं पता है।
विधायक जी ने कहीं बोला, मेरे साथी अभी बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे। विधायक जी वाइस चेयरमैन के बारे में कह रहे थे, वे बरवाड़ा का जो वाइस चेयरमैन है ना वही काम करेगा। तो ये बरवाड़ा की जनता का अपमान करने का काम न करें। विधायक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बरवाड़ा की जनता का अपमान है एक तरह से, इस तरह की आप बातें करते हो। आप बरवाड़ा की जनता ने जो नुमाइंदा चुना है आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। तो घमासान होने वाला है आने वाले समय में, जैसे एक तरह से यहाँ पे उप प्रधान चुने जाएंगे, वाइस चेयरमैन, उस पर भी घमासान होगा, देखेंगे और यहाँ की सारी खबर आपको दिखाएंगे। ये खबर कैसी लगी और इनसे जो रमेश बैटरी वाला जो चेयरमैन है उन्होंने जो बात कही है वो आपको कैसी लगी, क्या तथ्य और क्या लगता है कि इन्होंने जो बात कही सही है गलत? और सुन लेना, अगर ये चुनाव डायरेक्ट ना होता तो रमेश बैटरी वाला चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठा होता। ये जो पार्षदों का जो खेल होता है ना, वो किसी को भी बना सकते हैं। आप बरवाड़ा की जनता को सौंप दीजिए, बरवाड़ा की जनता को वाइस चेयरमैन किसको बनाना है, अच्छे काबिल आदमी कोई बना के भेजेगी। अगर आपने बरवाड़ा की जनता पार्षदों पे छोड़ दी है, जिस प्रकार से विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब उनको ये पड़ी हुई है कि चेयरमैन तो काम करे ना, वाइस चेयरमैन काम करे। तो ये अच्छी मंशा नहीं है विधायक जी की। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। रमेश बैटरी वाले थे, बहुत लंबा इंटरव्यू है, आप इस इंटरव्यू को देखें, सुने और कमेंट भी करें। इन्होंने जो बात की है कितना सही कितना गलत, और विधायक जी भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। स्वयं आपकी इनकी बात कैसी लगी, क्या लगता है इन्होंने जो तथ्य बताए वो सही है गलत है, आप स्वयं जान सकते हैं। RSN एक्सप्रेस की खबर थी बरवाला हल्के के जो चेयरमैन है, यहाँ से जो शहर के चेयरमैन नगर पालिका के, उनसे हमने बातचीत की और इन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी में एक प्रस्ताव रखा है, बहुत सारी योजनाएं हम लोग लेकर आ रहे हैं और 2 साल के अंदर अंदर हम लोग ये काम आपको दिखना शुरू होगा। कार्य तो शुरू कर दिए लेकिन काम आपको 2 साल के अंदर अंदर दिखना शुरू होगा।